आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता शनिवार 11 मई वेदांता कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट की जानिब से अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को उभारने के लिए पिनाकल नामक बिजनेस इवेंट का आयोजन किया गया, जहां भारी तादाद में कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपने बिजनेस आइडियाज को शेयर किया। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर और कामयाब एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की थी, जिनमें मौजूद थे सिनी कम्युनिटी इनिशिएटिव्स और अर्थ स्टोरी फार्म्स के फाउंडर एनसीओ अभिषेक चौधरी जी, कोलकाता वेंचर्स के डायरेक्टर अविलो रॉय जी, सीए जॉब पोर्टल के फाउंडर अनुराग सिंघल जी, फूड लेक्सिकन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एनसीओ डॉक्टर रूबी रॉय जी। इस प्रोग्राम के आगाज वेदांता कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कृति सिंह जी के हाथों हुआ, जिन्होंने वेलकम स्पीच दिया और प्रोग्राम में आए तमाम मेहमानों को फेलिसिटेट किया। इस प्रोग्राम के इनॉग्रल सेरेमनी में वेदांता फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी वर्चुअली मौजूद थी और अपने शुभकामनाओं से कॉलेज को नवाजा। प्रोग्राम में आए तमाम एंटरप्रेन्योर्स गेस्ट ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। फूड लेक्सिकन प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर रूबी रॉय जी ने स्टूडेंट के साथ बिजनेस और स्टार्टअप के बीच की डिफरेंसेस को लेकर स्टूडेंट्स को समझाया। अर्थ स्टोरी फार्म्स के सीईओ अभिषेक चौधरी जी ने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाने का तरीका बताया। कोलकाता वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अविलो रॉय जी ने स्टार्टअप एस्टैब्लिशमेंट को लेकर अपने एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया और सीए जॉब पोर्टल के फाउंडर अनुराग सिंघल जी ने लगभग 31 डिफरेंट ब्रांड्स के स्टार्टअप्स को लेकर स्टूडेंट के साथ फेलियर और सक्सेस पर डिस्कशन किया। इस प्रोग्राम में और भी कई सारे इवेंट्स कंडक्ट किए गए थे, जैसे कि क्विज, डिबेट, शार्क टैंक के तर्ज पर बिजनेस स्पीच। इन तमाम इवेंट्स में वेदांता कॉलेज के अलावा कोलकाता के अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज, गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बेथुन कॉलेज, विवेकानंदा कॉलेज एंड अदर्स। वेदांता कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जहां ये इवेंट उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में नई सीख देने का मंच साबित हुआ, वहीं स्पीकर्स के लिए भी ये एक बेहद मजेदार और यादगार मौका साबित हुआ। इवेंट में शामिल हुए चारों स्पीकर्स ने कहा कि उन्हें स्टूडेंट्स के साथ बातें कर बेहद अच्छा लगा, उनके आइडियाज बेहद दिलचस्प लगे। वेदांता कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कृति सिंह ने कहा कि ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि सिर्फ 5 सालों में हमारे कॉलेज में 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये आंकड़ा 2000 तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज का संचालन वेदांता फाउंडेशन करता है। हमारा मकसद मुनाफा कमाना नहीं, इसलिए हम लोगों ने वेदांता कॉलेज में स्टूडेंट्स की फीस नॉमिनल रखी है, ताकि पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई में दिक्कत ना आए। डॉक्टर कृति सिंह ने कहा कि हमारे कॉलेज का मकसद नौजवानों में नई सोच को बढ़ावा देना है, उन्हें जिंदगी में कुछ बनने की काबिल बनाना है। हमारा ये इवेंट उसी दिशा में एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि नौजवान सिर्फ नौकरी के बारे में ना सोचे, बल्कि वो कुछ ऐसा करे कि वो दूसरे को रोजगार दे सके। आइए सुनते हैं कि वेदांता कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इवेंट पिनाकल के बारे में कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्पीकर्स और कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कृति सिंह ने और क्या कुछ कहा। I'm really impressed by a new college like Vedanta who has taken up such an initiative, and actually the present day students are more geared towards doing something of their own. Not very many of them would also want to take up jobs, and they have the spark in them to make a success of some brilliant ideas going forward. The future is in their hands, and that the college has taken this up so seriously is very encouraging. What is your messages to the youngsters who are too much eager to join business? I think they should. It's good to have enthusiasm. It's great to have dreams, and what is even more important is to have a plan behind the dream and make a success of it. With the young blood, they can make it happen. They should actually follow the right path towards making it happen. And people think success is and failures are opposite to each other. Actually, failures happen all the time, and they're just the stepping stones for reaching the ultimate success. That is the one thing they must always remember and keep their mindsets accordingly. Thank you.
मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बंच ऑफ यंगस्टर्स में किसी ने रेस्टोरेंट खोला है, कोई एक अपना फ्लोर क्लीनर बना चुका है, एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे काम कर रहे होंगे. सो आई थिंक उन्हें सही नर्चरिंग की ज़रूरत है, अच्छे मेंटरशिप की ज़रूरत है. एंड ऐसे इवेंट्स में जब हमारे जैसे लोग आते हैं, आई थिंक कई बार क्या होता है कि वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ दैट यू से ऑन स्टेज कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ यंगस्टर, क्योंकि उसको एक अचानक दिशा मिल जाती है, एंड आप दिशा बदल देते हो तो दशा ही बदल जाती है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव येस, दीज आर गुड इवेंट्स टू हैव. आमतौर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं सरकारी कॉलेज की तरह, इसमें वेदांता कॉलेज जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनका क्या रोल है, कैसा रोल है? वो एक बहुत पुराना थॉट था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छा सेफ पढ़ाई होगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा एंड ऑल. अभी तो प्राइवेट सेक्टर में बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी विच अ प्राइवेट सेक्टर वर्क्स विथ, एंड स्पेशली लाइक जैसे वेदांता कॉलेज है, तो द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इज़ फ्लॉलेस इन टर्म्स ऑफ इन्होंने इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट क्रिएट किया है. तो फॉर श्योर अगर ये एडुकेशन में भी आएंगे तो बहुत अच्छी तरह उस चीज़ को करेंगे. So I think from that perspective, whether it is government, whether it is private, I think individual case by case basis पे ही आप इसके ऊपर व्यू ले सकते हैं कि वो कितना एफिशिएंट होगा. यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि वाइब है, पूरा एक एनर्जी एंथुजियाज्म है, so things are happening well. कैसा लगा यहाँ के जो स्टूडेंट्स से आप इंटरेक्ट हुए, उनके अंदर कैसा लगा, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? मुझे काफ़ी अच्छा वाइब मिला. सो कुछ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक एनी अदर क्लासरूम जहाँ पे आधे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा कि कौन क्या बोल रहा है, बट देर आर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर श्योर जिन्होंने, जैसे मैंने कहा कि रेस्टोरेंट्स में काम कर चुके हैं, फ्लोर क्लीनर्स बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में क्यूरियस हैं कि फ्री बेचना चाहिए कि प्रीमियम बेचना चाहिए. मतलब लोग सोच रहे हैं कि दे जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू अ ट्रेडिशनल जॉब, वो अपना कुछ करना चाहते हैं, विच इज़ इन लाइन विद व्हाट पीएम मोदी ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्टार्टअप इंडिया. तो उस हिसाब से अच्छा है. एक्सपीरियंस तो देखिए अच्छा रहा, एंड ऐसा अच्छा लगता है कि एक वीकेंड पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं, फैकल्टी आई हैं, एंड अरेंजिंग एन इवेंट ऑफ दिस सॉर्ट. इट्स अ गुड इनिशिएटिव, अच्छी इनिशिएटिव है, एंड आई होप कि ऐसा ही इनिशिएटिव टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहें, क्योंकि एक वन ऑफ इनिशिएटिव तो है नहीं, बट ऐसे इवेंट्स और इनिशिएटिव्स में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो ही उनको वो प्रेरणा मिलेगी, इंस्पायर होंगे. दूसरों स्पीकर्स आज जो जैसे लोग थे सबसे सुनेंगे तो इंस्पायर्ड होंगे, उनके आइडियाज़ और उनके थॉट्स और उस पे जो उनको सवाल होंगे वो क्लैरिफाई करने का एक मौका होगा. एंड आई होप कॉलेज इसके साथ साथ कुछ एक एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ कोर्स, कोई बूट कैंप, ऐसा कुछ इनिशिएटिव करे जिससे स्टूडेंट्स और फोकस तरीके से इन अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाए, उसको फॉलो अप कर पाए. आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, कुछ साल पहले तक आप भी उधर ही बैठे हुए थे, अभी इधर सामने बैठे आज, कैसा लगा आपको? जी अच्छा लगता है, एंड इट्स अ सेंस ऑफ गिविंग बैक. जब आप स्टूडेंट से क्लासरूम के दूसरी तरफ आ जाते हैं, एंड यू फील ऑल्सो अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑल्सो इट्स अ गुड सेंस कि हम कुछ वापस दे पा रहे हैं जो हमें अपने टीचर्स से मिली है, उसका कुछ ज्ञान और काम करते हुए जो हमने सीखा उसका कुछ अगर हम दे सकें और उससे कुछ स्टूडेंट्स को अगर फ़ायदा होता है, देन वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. कॉलेज की इस इनिशिएटिव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? I think it's a very, very good initiative, as I said, and it's very inspiring, and I would congratulate the entire faculty and the college for putting up such an event. I just hope that they keep doing it on a frequent basis, ताकि ये एक करिकुलम का पार्ट बन जाए, लोग और प्रेरित हों, इंटरेस्टेड हों, इंस्पायर्ड हों, बिकॉज एक वन ऑफ इवेंट ना हो एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर कैलेंडर. एंड हैट्स ऑफ टू देम, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. मोदी जी ने जो स्टार्टअप का नारा दिया और अभी टीवी पर जो चल रहा है शार्क टैंक, जी, इसका आज के जो स्टूडेंट्स हैं इन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? आई थिंक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है. इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखिए दोनों का ही इम्पैक्ट है. पीएम मोदी हैज़ अ बिग अट्रैक्शन टुवर्ड्स यूथ. अपना जो देश का जो यूथ है उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होती हैं, एंड उन्होंने जो ये जो पूरा
जो प्रोग्राम स्टार्ट किया नेशनल लेवल पे, स्टार्टअप इंडिया का हो गया या इन्वेस्ट इंडिया का हो गया, अभी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं नीति आयोग के अंडर। सो ये पूरा जो प्रोग्राम है, आई थिंक इट्स वेरी प्रो एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजिंग माइंड्स को आगे ले आने का उनका प्रयास है। एंड अभी शार्क टैंक आने से जो हुआ है, नेशनल टेलीविज़न पे लोग हर दिन देख पा रहे हैं, नए आइडियाज़ को सुन पा रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, कैसी तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। प्लस जो मेंटर्स हैं वहाँ पे, जो शार्क्स हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स थोड़ा थोड़ा करके। एंड आई थिंक ये जो आज हम देख रहे हैं, जैसी तरह की वाइब देख रहे हैं या इंटरेस्ट देख रहे हैं या आइडियाज़ देख रहे हैं लोगों में, जो कि कॉलेज लेवल पे ही एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा तो इम्पेशेंट है, करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम multiple things, be it PM Modi's schemes and programs on entrepreneurship, be it programs like Shark Tank and any other program on national television जो कि youth को inspire करती है। अभिषेक जी, एक लास्ट क्वेश्चन, फंडिंग को लेकर के जो है काफ़ी सारे जो है न्यू कमर्स जो बिजनेस में आना चाहते हैं, कैपिटल फ्लो नहीं मिलता है। अब जो है कहीं ना कहीं जो है इतने सारे जो प्रोग्राम्स आने की वजह से जो है लोगों के अंदर में जो एक क्या बोलते हैं अवेयरनेस आना शुरू हो चुका है, और लोग जो है फंडिंग के लिए भी जो है लोग अप्रोच करना शुरू कर दिए। ये किस तरीके से न्यू यंगस्टर्स जो इस तमाम चीज़ों को आगे ले जाएगा, आप अपने एक्सपीरियंस? देखिए, मेरे हिसाब से एक तो फंडिंग आपकी सोच या कोर आइडिया के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट सबसे ज़रूरी बात आपकी कोर आइडिया है, आपके जो बिज़नेस आइडिया है, जो एंटरप्राइज आप बिल्ड करना चाहते हैं, उसका आइडिया, उसका प्रोडक्ट, उसका मार्केट फिट, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फंडिंग विल ऑलवेज कम लेटर। अगर पॉपुलर नैरेटिव से बोलें कि इवन 3 इडियट्स में जैसा बोला गया है कि आप काबिल बनो तो सक्सेस आपके पीछे ज़रूर आएगी। सो इफ़ योर आइडिया इज़ अ गुड आइडिया, इफ़ इट हैज़ गुड ट्रैक्शन, इफ़ इट हैज़ गुड मार्केट, फंडिंग विल डेफिनेटली कम। पीपल विल सी द ट्रैक्शन, पीपल विल रिकॉग्नाइज योर आइडिया एंड टैलेंट एंड पीपल विल कम। बट हाँ, उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स आए हैं, आई थिंक एट द नेशनल लेवल, उससे काफ़ी इंकरेजमेंट भी मिलेगी। एंड बिकॉज दीज आर ग्रांट्स, एंड उससे जो बेटर इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसेंटिव्स ये मिल जाती है कि हाँ ये रिटर्नेबल नहीं है, तो पीपल गेट मोर इनकरेजमेंट कि हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक इनिशियल फंडिंग के लिए आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट स्टेप एंड ग्रेट इनकरेजमेंट टू द यूथ। थैंक यू सर, मुबारक आपको सक्सेसफुल इवेंट को लेकर। थैंक यू सो मच। मैम, वेदांता कॉलेज की तरफ से ये जो इवेंट इनिशिएटिव लिया गया, क्या थॉट रही और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, थोड़ा बताएं। देखिए, वेदांता कॉलेज जो है वो वेदांता फाउंडेशन द्वारा एस्टैब्लिश्ड है। थोड़ा अपना नाम और मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह, प्रिंसिपल वेदांता कॉलेज कोलकाता। ये जो इवेंट करने का ऑब्जेक्टिव था, ये था कि हम हमारे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर पाएँ, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन है मिस्टर अनिल अग्रवाल, उनका भी ये विजन है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सिर्फ सोसाइटी के अपने लिए नहीं करते, वो अपनी सोसाइटी को भी सर्व करते हैं। तो हमारे लिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंस्पिरेशन ले उनसे और जॉब क्रिएटर्स बने, और जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाए। तो कॉलेज ने इस इवेंट को होस्ट करने का सोल पर्पस यही था हमारा कि बच्चों को हमने जो एमिनेंट स्पीकर्स बुलाए थे, डिफरेंट सीईओज बताए थे, वो उनकी लाइफ जर्नी को देखें, सीखें, और हो सकता है उनके जीवन से प्रेरित होकर कुछ और करने की कोशिश करें, अपना खुद का एक स्टार्टअप डेवलप करने की कोशिश करें। और इसके लिए कॉलेज पूरा सपोर्ट करेगा उनको। हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराएंगे बच्चों को, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। तो जितना हो सके कॉलेज हैंड होल्डिंग करेगा उन बच्चों को और आगे मोटिवेट करेगा। कोई फंड भी इसके लिए आप लोगों ने बनाया? अभी हम लोगों ने फ़ंड क्रिएट नहीं किया है, बट हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में अगर ज़ील है, विजन है, तो पहले उसको समझा जाए, उनको उस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि वो जब करने के लिए जाएं, स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जाएं, उनको कोई वो ना हो, हार ना सामना ना करना पड़े। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले तमाम जो पढ़ाइयाँ हुआ करती थी, जॉब्स ओरिएंटेड जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करवा कर जो है पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं जो है बिजनेस ओरिएंटेड जो है स्टडीज़ हो रही हैं और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आगे वो बिजनेस सेगमेंट में आगे बढ़ पाए।
क्या आप इसे अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे पास कॉलेज में 1200 बच्चे हैं, तो हर बच्चा तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। तो कॉलेज की प्रायोरिटी ये होती है कि जो एक नॉर्मल कॉलेज एजुकेशन है, उसके साथ साथ उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और इसीलिए कॉलेज में हम 8 से 10 वैल्यू एडेड कोर्सेज कराते हैं, जिसमें बच्चे का स्किल डेवलपमेंट करते हैं। उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से एफिलिएटेड है, तो उसको डिग्री के साथ साथ उसको हुनर भी मिले, जिस बेसिस पे उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। तो सभी तरीके के सेगमेंट के बच्चों के हिसाब से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना चाहते हैं कि हम बने, तो उनके लिए इस तरीके के इवेंट हो रहे हैं। जिसको लगता है मुझे जॉब करना है, तो उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कॉलेज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। पर ये हम सब मानते हैं, हमारा वेदांता फाउंडेशन मानता है कि बच्चे को आपको ओवरऑल सिर्फ अकेडमिक साइड से, सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से नहीं होगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा देना होगा, विजन देना होगा, एक्स्ट्रा कोर्सेज देने होंगे, तब जाके वो लाइफ में सक्सीड करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, तो कॉलेज की तरफ से इस सेगमेंट को लेकर के क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं आप आने वाले? देखिए, हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रेगुलरली रन करते हैं, पर हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का एजेंडा होता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से हम प्रोग्राम चलाते हैं। अभी एआई में हम जो अभी आपके जनरेटिव एआईज हैं, तो उसका एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम ज़रूर हम प्लान कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट इंटरेस्ट हम उसको शुरू करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। कोई भी भगवान ने अगर भेजा है तो उसको कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर दी है। आपको हिम्मत रखनी है, मेहनत करनी है और अपनी खूबियों को एक्सप्लोर करना है। आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर काबिल बनेंगे। मैम, कैलकाटा में कई पुराने नामचीन कॉलेज हैं, उसमें वेदांता भी शामिल है। क्या किस मकाम पर देखती हैं, किस पोजीशन पर देखती हैं? देखिए, ये मैं मानती हूँ कि कोलकाता जो है वहाँ पे 100 साल पुराने कॉलेजेस हैं, और हम एक नया कॉलेज है तो जो 2020 में हुआ है। बट हमारा जो विज़न है, हमारा जो गोल है, वो है कि हमारे जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उन बच्चों को एक नॉमिनल फ़ी पे एजुकेशन दी जाए। हमारी जो ट्रस्टी हैं मिसेस सुमन डीडवानिया मैडम, उनका भी ये कि अगर किसी बच्चे को किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो मेरे कॉलेज में उसको ज़रूर एडमिशन मिलना चाहिए, बिकॉज वो चाहती हैं कि पढ़ाई के साथ, स्किल के साथ हर बच्चे को काबिल बनाने की जिम्मेदारी वेदांता फाउंडेशन ने ली है। तो हम उसी तरफ काम कर रहे हैं कि हम जो हमारा यूएसपी देखते हैं, वो देखते हैं कि कुछ सालों में एक ऐसा कॉलेज बन के निकलेंगे जहाँ जिस कॉलेज के हर बच्चे को प्लेसमेंट मिलती है। तो हमारा गोल है 100% प्लेसमेंट। शॉर्ट स्पैन में मैम लगभग 1200 स्टूडेंट्स जो है कॉलेज के साथ जुड़ चुके हैं मैम, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या लगता है? देखिए, जब सब अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है, तो चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो अभी हम 1200 हैं और हम कुछ ही सालों में हम नए कोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं। सो वील बी क्रॉसिंग 2000 वेरी सून। मैम, आमतौर पर जो प्राइवेट जहाँ नाम आता है लोगों, हमारी जो सोसाइटी है, प्राइवेट का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ। तो वेदांता में क्या? देखिए, वेदांता जो है, वेदांता कॉलेज का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग तो कभी नहीं था। ये CSR इनिशिएटिव है वेदांता फाउंडेशन का, और जिसका मकसद है कॉलेज एजुकेशन अलॉन्ग विद स्किल डेवलपमेंट, और वो हर बच्चे को मिले, उन बच्चों को स्पेशली मिले जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो फ़ी है बहुत नॉमिनल फ़ी है, और पर्पस है बच्चे को काबिल बनाना, उसको एजुकेशन देना एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। थैंक यू। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था। सबने मिलकर बहुत मेहनत किया था। हमारे फैकल्टीज़, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सब कुछ बहुत, हम सब ने एक महीना से बहुत मेहनत की आज के इवेंट्स के लिए, कि आज का इवेंट बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहे। फर्स्ट टाइम वेदांता कॉलेज ने ये पिनेकल का आज का इवेंट किया है। हम चाहते हैं ऐसे ही ये हर साल एक इवेंट होता रहे, पिनेकल बोल के। আজকের ইভেন্টটা অবশ্যই খুব ভালো হয়েছে। আমরা অনেক খেটেছি এতদিন ধরে, রাত দিন সারাদিন বসে বসে আমরা কলেজে রাত দিন সারাদিন বসে বসে এটার জন্য প্রিপেয়ার করেছি। পোস্টার্স, ব্যানার্স, এভরিথিং, স্পিকার্সদের ইনভাইট করা, সমস্ত জিনিস স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্সরা মিলে করেছে। আমাদের ফ্যাকাল্টি খুব সাপোর্টিভ, আমাদের HOD, আমাদের ডিপার্টমেন্টের HOD, আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাম আমাদের খুবই সাপোর্ট করেছেন এইসবে, যেটার জন্য আজকের ইভেন্টটা আমরা এত সাকসেসফুলভাবে অর্গানাইজ করতে পেরেছি। बच्चे का यहाँ पर कितना इम्पैक्ट करता है, कितना बदलाव लाता है? ये बहुत बदलाव लेके आता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इनफैक्ट जो सोसाइटी जो फेस करता है, मैंने बहुत क्वेश्चन वैसे रिलेटेड किया। फॉर एग्जांपल, मेरे पापा मुझे हमेशा चाहते थे कि मैं गांव जाके वापस खेती करूं, तो मैंने वो सब भी क्वेश्चन पूछा, और इनफैक्ट मेरा वो एम है। इनफैक्ट आप देखो तो फार्मिंग अभी सब छोड़ते जा रहे, जैसे जैसे आप तो देखते ही हो, और इनफैक्ट
India is currently now facing an acute shortage of employment. So keeping all those things in mind, I believe as an entrepreneur, you can create employment for the others. You can employ yourself too. So एक अर्निंग का एक होता है, देन ये इकोनॉमी को भी एक बूस्ट अप देता है. सो आई बिलीव कि हम लोग एक जो भी आए हुए थे दे वर वेरी एक्सपीरियंस और वी गेन अ लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम देम. तो वही सब था और हम लोग ने जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग ने उनसे पूछा. This was a successful program, I guess. This was a business fest, and we have learned many things from our entrepreneurs who were the visitors, who were the guests, and I guess we have done it very successfully, and we did it good, I think. What lesson did you learn from today's program? I have learned many things. How can I start my startup businesses, and where I can invest my money for the more profits, and how could I invest my how could I do more profit in my businesses. I have learned all these things and how to make a growth in my life. Actually I feel very proud. अच्छा लगा क्योंकि वुमेन्स को भी गर्ल्स को भी सेम इक्वल पोजीशन मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन. और ये जो भी इवेंट हुआ है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का बराबर का हिस्सा था. तो जितना इक्वली बॉयज़ काम किए उतने इक्वली गर्ल्स भी काम किए. एंड आई होप कि आगे का जो जनरेशन है वो भी इसी तरीके से अपने कॉलेज को सपोर्ट करे और ऐसे ही अपने फैकल्टी मेंबर्स का अपने टीचर्स का सपोर्ट करते हैं. थैंक यू. তোমাকে কেমন লাগলো? আমার এই অনুষ্ঠানটাতে খুব সুন্দর লেগেছে, কারণ বিকজ আমরা নিজেরা এই অনুষ্ঠানটা কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা করেছি. ছোট থেকে ছোট জিনিসে আমরা কিভাবে করব, কোনটা কিভাবে ম্যানেজ করব, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ইকুয়ালি হ্যান্ডেল করতে হয়েছে. তাছাড়া আমরা ফিউচারে আশা করি যে শিউলিও বড় একটা এন্টারপ্রেনার হয়ে উঠবে. আমি এটা ঠিক মানে নিজের ভাষায় আমি এটা বলতে পারি না যে আমি কিছু হয়ে উঠতে পারি, কিন্তু চেষ্টা তো করতেই পারি. এইটুখানি. থ্যাংক ইউ. गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? गुप्ता जी बिजनेस में तो नंबर 1 होते ही है और आज बिजनेस सेगमेंट को अटेंड किए सेमिनार को. एक्चुअली ये सेशन जो था हमारे लिए ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट था, क्योंकि टीचर्स हमारे बहुत सपोर्टिव है. ये सारा भी अरेंजमेंट जो है वो स्टूडेंट ही कर रहे थे, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये था, बट हमने इसे टीचर्स के हेल्प के इससे हमने इसको सक्सेसफुल किया. That is one model. One is a free trial subscription like Skillshare. Then is a market to do it for you the versatility in terms of if you have an API which helps signing with Google. Is that an API, right? A lot of websites. There are so many APIs today which can be really helpful. So like giving some theories and concepts around sustainable business models, define sustainability in their own of the environment to run our businesses to the United Nations, that they came together and came up with a blueprint. So we employ 10 people in your entrepreneurship business, so those 10 people are getting a livelihood, getting salaries. Absolutely. I think we got it. I think every buying cycle has a why. What is it that Sanjeev? The status symbol for the Macintosh and now the iPhone. Aspiration. Status symbol. You guys are students. So, yes, please. I will not make a product. A few things, but those of you raise your hands, keep your hands raised. Like awesome tips and other things. That would be all. Thank you very much. So first of all, this half an hour topic is very short, straight to the point. The biggest mistake is I have a great idea and you think the whole world, nobody is thinking about it.